हमारे साथ एक और भुट्टो खान भी जुड़ गए। अरे हो, बहुत बहुत स्वागत। ये तो इनको कौन नहीं जानता, सभी साधक जानते हैं इनको, भुट्टो खान जी को। भुट्टो खान जी, आपका स्वागत है। आपका ऑडियो, हाँ हो गया, अभी आवाज आ रही, बोलिए, अभी आएंगे आवाज। हरिओम प्रभु जी, हरिओम बुद्धदेव जी। हरिओम हरिओम हरिओम, बोले प्रभु जी। देखो, बहुत हमारा भी ये अवसर है अभी सभी को एकत्रित होने का। अभी हम चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ में भी बापू जी के लिए आवाज उठाया, तो बहुत अच्छा अभी हमको ये अवसर मिल रहा है कि हम बापू जी के लिए आवाज उठाएं और सभी घरों से निकलें। जी जहां जहां ये अपने रैलियां निकल रही हैं बापू जी के न्याय के लिए, तो हमको सभी को निकलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बाकी ऐसे भ्रमत नहीं हो कि ये लेके आएंगे बापू जी को, ये लेके आएंगे। बापू जी तो स्वयं अपने आप में समर्थ हैं। पूरे विश्व का सारा कुछ संभाला हुआ है बापू जी ने। हम श्री आसाराम जी पढ़ते हैं, सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उनकी इच्छा अनुसारा। जी यदि वह संकल्प चलाएं मुर्दा भी जीवित हो जाएं। मैं साक्षात जीता जागता प्रमाण हूँ, जो बापू जी ने मौत के मुंह से निकाल कर भी आज सेवा में लगाया हुआ है। तो जय हो। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हमारे बापू समर्थ हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई माँ ये नहीं कहेगी कि मैं परेशान हूँ। बापू जी भी हमेशा बताते आए हैं कि देखो, कोई भी हमें ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है जिससे कि हमारी गुरु रूपी माँ पर कोई भी आँच वैसे आए, बात आए। लेकिन हम शांतिपूर्ण रूप से वो कार्य हर संभव करें जिससे कि हमारे बापू जी को न्याय मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जो बहुत बढ़िया। अभी अभी जो बम्बई में चल रहा है, बम्बई में बहुत अच्छे हम इकट्ठे होकर भी, और कई लोग तो कहते हैं कि मंत्रों से क्या होगा। अरे मंत्रों से वो होता है जो सृष्टि में कोई कुछ नहीं कर सकता। मंत्रों में अपनी अथाह सामर्थ्य है। और ये तो बापूजी के श्री मुख से निकला है कि मंत्र जितना हम मंत्र करेंगे उतनी ही हमको बल मिलेगा। और बापूजी कह रहे हैं कि आपके जो संकल्प हैं मेरे तक पहुंचते हैं। जय हो। बिल्कुल, मंत्रों से क्या कुछ नहीं हो सकता है, हमारा वो संकल्प। और जब बापूजी के वचन है तो हमें जप करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, बापूजी तक पहुंच रहे निश्चित। इसमें तो कोई शंका है ही नहीं बुद्धदेव जी। जैसे कि बापूजी ने बोल दिया कि मैं आपके संकल्प मेरे तक पहुंचते हैं, और संकल्पों से ही सारी सृष्टि चलती है। और संकल्पों का ही सारा खेल है ये। अगर देखो, क्या नहीं कर सकते, अगर बापूजी का थोड़ा सा भी स्फुरण हो कि मेरे को अंदर नहीं रहना है या कुछ भी करना है, तो बापूजी संकल्प से कर सकते हैं। लेकिन बापूजी तो हम सभी को देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया है, आपने क्या प्राप्त किया है हमसे। तो कोई भी ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं कोई ये नहीं चाहेगा, लेकिन बापूजी तो हमारे संत शिरोमणि हैं और बापूजी तो सर्व समर्थ हैं। बिल्कुल। लेकिन देखो, अब इस स्वास्थ्य को देखते हुए शरीर तो सभी का है। और शरीर को कष्ट पहुंचाने के लिए जो रोग रूपी राक्षस हैं वो आक्रमण करते ही रहते हैं। लेकिन हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि गुरुदेव को अच्छे से अच्छा आयुर्वेदिक उपचार मिले। मैं अपनी बताऊं, मैं अभी 2013 में एक भयंकर बीमारी से ग्रसित हुआ था, डेंगू से। तो डेंगू में सारे लोगों ने, अस्पतालों ने, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन मेरा जी विश्वास था आयुर्वेद में। तो जी आयुर्वेद के सिवा कुछ काम ही नहीं कर रहा था। एलोपैथी दी उन्होंने, लेकिन मैंने उससे पूर्व एक क्रोसिन तरह की गोली भी नहीं ली थी। जो अपनी एलोपैथी में क्रोसिन गोली भी नहीं ली बुखार उतारने के लिए। जो बापूजी बताते थे अपने आहार विहार के जैसे भी हमें जैसे लेना है, उस तरह से मैं लेता रहा, लेता आया। लेकिन डेंगू हुआ तो उन्होंने अंग्रेजी दवाइयां दी, मेरे शरीर पर उनका कुप्रभाव हुआ। और यहाँ तक कि उन्होंने मौत के मुंह तक ढकेल दिया। एक दिन अचानक जब सब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए ना कि इसको घर पे ले जाओ या अब की तो इसकी डेथ तो होनी है, होनी है। लेकिन मेरे को कुछ नहीं याद आ रहा था कि सिर्फ मेरा गुरु मंत्र भी मेरे को नहीं बोल पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। मैंने बापूजी से प्रार्थना की, बापूजी शरीर को रखना है तो रखो, नहीं तो आप इसको छूट दो। तो उसी दिन बापूजी आईसीयू में आए। आईसीयू में था मैं, आईसीयू में जी। आए, तेज प्रकाश हुआ, जो चल फिर नहीं सकता था। उसके बाद में सुबह को मैं अपने आप ही स्वतः चलकर लेटरिन बाथरूम गया। उसके बाद में रिकवरी होती चली गई, अंग्रेजी दवाइयों के नहीं। उसमें मेरे को विश्वास था कि पपीते का मैंने सेवन किया, पपीते जी का दूध लिया, और बकरी का दूध, वही काम करता जी चला गया। हाँ। वही एक अमृत बनकर मेरे को ये मिला। और बापूजी का दिव्य प्रकाश, बापूजी ने खुद बोला था कि
प्रकाश रूप में प्रकट हुए कि खान तेरे को कुछ नहीं होगा। तब से मेरे को पुनः जीवन दान मिला और जीवन दान करके सेवा में तो मैं शुरू से लगता हूँ, अपने बाल संस्कार की सेवा चलती है, तो आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ और जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है मैं वहाँ उपलब्ध रहता हूँ बापूजी की जो सेवा है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य ये है कि बापू के सिद्धांत के खिलाफ जी कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कि हमारी संस्था पर या बापूजी के नाम पर कोई बात आए। तो हम अपना पूर्ण प्रयास करें। तो सभी के जीवन में ऐसे अनुभव तो सभी के में है बुद्धदेव जी। आप जानते हैं कि सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसे चमत्कार जुड़े हुए हैं जिनसे आज भी बापूजी के कनेक्शन में हैं। तो बापूजी के लिए हमें सभी को मिलजुल कर आवाज उठानी है, लेकिन आश्रम के सिद्धांत के खिलाफ नहीं चलना है। और बापूजी के जो सिद्धांत हैं, जो बापूजी ने हमको दिया है, हम अब विश्वास भी अविश्वास तो कभी लाए नहीं कि मंत्रों से ये नहीं होता, कुछ नहीं होता। मंत्रों का अथाह सामर्थ्य है। अरे तो हम जी मंत्र भी जप भी करें, गुरुजी से भी जुड़े रहें और अपने आप को एक कृतार्थ करके इस संकट के समय में हमें पूरी घूमने का तरह मन से किया। गुरुजी के न्याय के लिए आवाज उठानी है। जी तो भुट्टो खान जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही है कि हमें सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करते हुए गुरुदेव के लिए आवाज उठानी है। बहुत सही। और सिद्धांत, और हाँ, ये बात का मैं भी कई बार बोलता हूँ, अगर कहीं कुछ गलतियां है, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमको पूरे संस्था को अगर हम बदनाम कर रहे हैं, और बापूजी की जो संस्था, हमारे गुरुदेव की संस्था, वो हमारी संस्था है, और उसी को अगर हम इस तरीके से बदनाम करने लग जाए और इतने निम्न स्तर पे जाके अगर हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी साधुताई पे सवाल खड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए बुद्धदेव जी, साधुताई क्या है? हम अपना विवेक भी तो रखते हैं। स्वयं का विवेक जब हम नहीं देख पाए हैं, किसी को नहीं समझ पाए हैं, तो किसी के लिए मैं अलग बोलने लग जाऊं, मैं आपके लिए गलत बोलता चला जाऊं, या ये बुद्धदेव जी ऐसा करते हैं, ये करते हैं, तो आप तो बिल्कुल निर्लेप हैं, आप तो बिल्कुल सच हैं। लेकिन मैं आप पर लांछन लगाऊं या आप पर कुछ आरोप लगाऊं तो आपको तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अपनी ही मति भ्रष्ट होती है, फिर निर्णय भी अच्छे नहीं आते हैं। हम ठीक है, जहां भी जो भी है उसका हम निरूपण करके अच्छी तरह सत्यापित करके और उसके बारे विषय में बोलें। तो सभी एक जैसे नहीं होते हैं, जो दुनिया में सब तरह के होते हैं, देव भी हैं तो दानव भी हैं। लेकिन देव और दानवों का हमें अपने विवेक से ही निर्णय करना है कि इसके लिए ये बोलना है। और हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर बोलने लग जाएं कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बापू बाहर आएंगे भैया, इससे ये होना है। अरे बापू जी तो अपने, तुमको जो करना है उस तरह से करें। न्याय तो सभी चाहते हैं, कोई साधु हो या कोई संत हो या कोई अच्छा वो मठाधीश हो या कोई राजनेता हो, उनके पास में सबका विवेक है, लेकिन वो दूसरों की चाबी से चलेंगे तो ये कहाँ का उचित है। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई स्वयं का निर्णय लें। जरूरी है, ठीक है, आप गुरु जी के साथ में खड़े हैं, बापू जी को न्याय के लिए खड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोले कि जिससे आपका विरोध हो और आप सच अच्छे होते हुए भी अपने मतलब दूसरों की बातों में आके दूसरों की चाबी से चलें। अपने विवेक का आप स्वयं निरूपण करें, विवेक से चलें। तो हमारी मंजिल सभी की एक है कि बापूजी के साथ में जो न्याय होना चाहिए, जो कानून प्रक्रिया के द्वारा है या प्रशासन के द्वारा है या जिस भी तंत्र के द्वारा है, कमियां तो खूब रही हैं, ये तो सभी जानते हैं कि 11.5 सालों से कमियों के कारण ही बापूजी तो अपनी शारीरिक पीड़ा भी झेल रहे हैं और अंदर भी हैं। नहीं तो कमियां नहीं होती तो कैसे क्या होता, कहाँ होता। क्योंकि आजकल लांछन लगाना बुद्धदेव जी बहुत सरल है, कठिन, लेकिन उसके मूल में जब पहुंचना बहुत बड़ा कठिन है। इसके जी लिए बहुत बहुत ही बुद्धि का प्रखर बुद्धि होनी चाहिए, प्रज्ञा होनी चाहिए, जिसका वो है। तो प्रज्ञा का उपयोग यहाँ करना है कि ना कि हम किसी के बने बनाए आपके बारे में या किसी के बारे में छोटा सा वीडियो देख डाल देंगे ना, हाँ भाई यही सत्य होगा। अब तरह तरह से ये भ्रमित करने वाली बातें हैं और अपने जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम, उस रास्ते में पहुंचने में बड़ी समय लग जाएगा। अब ये कमियां नहीं होती तो क्या 11.5 साल अभी तक कम है क्या, लग जाते। हम्म जिनको अभी देखे हैं, जिनको ये जो आरोप हैं सिद्ध भी हो जाते हैं और सारा सब कुछ हो जाता है, लेकिन 2-4 महीने के अंदर क्या है, 1-2 महीने में वो बाहर घूमते हैं। कितने कितने घिनौने आरोप लगे पादरियों पर या किसी नेता पर, किसी अभिनेता पर, किसी चारा घोटाला वालों पर, किसी में वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहे हैं और स्वतंत्र हैं।
लेकिन ये तो हमें एक ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत मिले हैं, नहीं तो 11.5 साल क्या 11.5 दिन भी रखो किसी को, जिनको बोल रहे हैं किसी पादरी को या किसी को मौलाओं को, वो तो क्या है आत्महत्या करके मर जाएंगे, वो तो झेल भी नहीं सकते। ये तो हमारे ब्रह्म ज्ञानी सब बापूजी हैं जो सारी पीड़ाओं को सारी सबको झेले हुए हैं। और बापूजी के बारे में तो एक अच्छे से उसने कहा था नाथ गाने वालों ने, यहाँ की फिक्र वहाँ का ख्याल रखा है, और बापूजी ने तो सारे जहां को संभाल रखा है। जय हो। बापूजी कोई साधारण नहीं है, बापूजी एक दिव्य औलिया हैं जो पूरी सृष्टि का भार लिए हुए हैं। और लेकिन देखो हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि हम गुरु रूपी माँ को एक तो कैसे कैसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी खिदमत कैसे कर सकते हैं, उनका आदर सम्मान कैसे कर सकते हैं। यही अवसर है कि हम अपनी बुद्धि का विवेक से काम लेकर, अपनी प्रज्ञा से काम लेकर, अपने जो गुरु जी के सिद्धांत के साथ है, गुरु जी के सिद्धांतों के अनुरूप है, वहां पर घरों से निकलें और उनका सहयोग करें। बाकी बहकाने वालों के साथ में किसी के नहीं आए कि हम बापूजी को बाहर ले आएंगे। अरे कितने चले गए, कितने आए कि हम ये शरीर दे देंगे बापूजी के लिए, मर जाएंगे, उनका आजकल कोई ढूंढे नहीं मिलते। कहना बड़ा सरल है लेकिन करना बड़ा कठिन है। और बिल्कुल। जब कथनी और करनी एक होती है बुद्धदेव जी, तब ही काम सफल होता है। मैं बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता हूँ कि मैं ये कर दूंगा। अब मेरे को पता है कि ये बापूजी ने मेरे मेरे को शरीर ये दिया है कि बापूजी को अर्पण है, बापूजी की आज्ञा अनुसार, बापूजी के सिद्धांत के अनुसार जहां भी इसका एक एक कतरा भी लगाना पड़े तो मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे में अंदर सामर्थ्य है। मैं तन धन से जितना भी जो मेरे सामर्थ्य है तो मैं अब उनके अर्पण कर सकता हूँ, क्योंकि ये शरीर ही उनका दिया हुआ है, उनकी मर्जी से ही चल रहा है। तो हम क्या है अपना इतना विवेक तो रखते हैं कि जहां हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, गुरु जी के सिद्धांत के खिलाफ है, वहां पर हम कदम भी नहीं रखें, उधर को तो देखें भी नहीं। और जहां गुरु जी के ने थोड़ा सा आदेश होता है, कई लोग बोलते हैं, हाँ एक मेरे को अच्छी बात याद आई कि अभी कई लोग बोलते हैं कि बापूजी को बुलवा देते हैं या ये ऐसे करवा देते हैं, ये कर देते हैं, बापूजी बोल देते हैं। अरे मूर्खो, कम से कम ये समझो कि बापूजी किसी के कहने से या किसी करने कहने से बोलेंगे या करेंगे? बापूजी सब जानते हैं, सब ये कोई बात सुनते हैं तो उसका करोड़ों बार डिसेक्शन होता है कि उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म इसका आगे क्या होगा, मतलब क्या होगा, पीछे पीछे क्या होगा, आगे वाले औरों पर क्या उसका होगा। तो बापूजी ऐसे ही नहीं बोल देते। बापूजी हमारे हित के लिए ही बोलते हैं कि हमारा हित हो। जो हमारी गुरु रूपी माँ है, करोड़ों माँओं का दिल और करोड़ों माँओं की बुद्धियां प्रज्ञा एक करें तब वो निकलता है। जब हम वो समझाते हैं ना कि इस करने से आगे भविष्य में ये होने वाला, ये होगा, हमारी मति नहीं पहुंचती वहां तक जो गुरु जी बोलते हैं। तो अब हम जो साधक हैं ऐसे साधारण मति के तो है ही नहीं। जब गुरुजी ने हमको अपना लिया, गुरुजी ने हमको मान लिया कि हम गुरुजी के हैं, गुरुजी हमारे हैं। कई बार बोलते ले हम बापूजी के, बापूजी हमारे हैं। अरे बापूजी हमारे हैं तो बापूजी के सिद्धांतों पर चलो, बापूजी जो कहना कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको तो मानो, उनको तो चलो। तो सभी को एक साथ चल के चलना है, जैसे गुरुजी आज्ञा देते हैं उसी प्रकार से हम अपनी बात शालीनता से रखें, शासन प्रशासन के साथ भी रखें, और जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसे रखें। ऐसे नहीं कि हम कानून को अपने हाथ में लें या सिद्धांत के खिलाफ चलेंगे, तो इससे तो कोई भला होने वाला नहीं है। और किसी को कोई बोलते हैं कि भाई हम फांसी लगा के मर जाएंगे या हम आग लगा के मर जाएंगे, ये कर देंगे। कितना भी करते आए, कितने कितने जन्मों से करते आ रहे हो तो करते रहो। और गुरुजी ने बोल दिया, आप एक मेरे को कितना बात अच्छा वो लगा जब गुरुजी ने एक बार बोला था जब अपने सत्संग में कि मैं अपने जीते जी सोमनाथ में सत्संग करूंगा करूंगा और करूंगा। ये क्यों नहीं मानते हैं? बापूजी के वचन पर क्यों नहीं चलते हैं? तो बापूजी को सोमनाथ में जब सत्संग रोका था तो बापूजी वहां पर सत्संग भी करेंगे, सारा सब कुछ भी होगा, ये देखें तो। अब ये जरूरी है कि हम अपने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हमको कुछ ना कुछ तो करना करना ही है। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे मति के लोग हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा प्रज्ञावान लोग बैठे हैं संस्था में। तो उनको सभी पर को आरोपित कर देना कि भाई संस्था ने ये किया, वो हुई, आप गड़बड़ हुआ ये। अरे गुरुजी तो जान रहे हैं, गुरुजी के पास तो सारा सब कुछ जाता ही है। बिल्कुल।
तो अभी सभी सभी को साधुवाद है, जो जो यहाँ नया यात्रा निकाल रहे हैं, मुंबई में भी है और 10 तारीख जी को लखनऊ में भी है। अभी हम चंडीगढ़ गए तो चंडीगढ़ में इतनी अथाह भीड़ थी, जिसको देखते ही बनता था कि अब बापू जी के लिए सभी दुखित हैं, परेशान हैं। लेकिन जो तंत्र में जहाँ भी जो भी बैठे हैं, उनको ये तो सब एक अवसर है कि हम चुनावों से पहले अपना ये सब कुछ ही कर रहे हैं, और बापू जी पूर्ण विश्वास है कि बापू जी बाहर होंगे, बापू जी के न्याय मिलेगा कानून प्रक्रिया के द्वारा। ये सारा केस तो बोगस है ही है, सभी जानते हैं, सभी मानते भी हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे इसमें, तो ये तो गुरु जी जाने, और गुरु जी के सब जो अपना जो संकल्प है वो जाने क्या करना चाहते हैं गुरु जी। लेकिन ये सारा सब कुछ हो जाना, ये राम मंदिर भी बन जाना 500 साल पहले से क्यों नहीं बन गया, ये गुरु जी का ही संकल्प है। ये राम मंदिर भी बना, सारा सब कुछ आगे भी होना है। तो देखो, हमको तो सारा गुरु जी के सिद्धांतों के खिलाफ, अपने आश्रम के खिलाफ नहीं जाना है। और जैसे गुरु जी आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। हम जहां जहां अपना जो जरूरत पड़ती है, अपने सामर्थ्य के अनुसार निकले। जी। भुट्टो खान जी, मिठालाल सुतार जी की कमेंट है, वो कह रहे हैं कि बापू जी का सिद्धांत सिर्फ साधक ही समझ सकता है, बिन साधक तो कठपुतली जैसा काम करेंगे। तो ऐसा लग रहा है अभी कठपुतली जैसा काम हो रहा है कहीं ना कहीं, मतलब जिन्हें पता ही नहीं, जो कभी आश्रम गए ही नहीं, आश्रम में जो कभी गए नहीं, कभी किसी से मिले नहीं, वक्ताओं से नहीं मिले या आश्रमवासियों से नहीं मिले, टीम से नहीं मिले, केवल कुछ लोगों के कहने से वो इतना कुछ क्या कहे भुट्टो खान जी, कुछ इतना नहीं शुरू हो होगा, गए। देखो कितना भी करते रहे, जो बापू जी के सिद्धांत को जानते हैं, बापू जी के साधक हैं। साधक मतलब जो साध लेते हैं अपने को, असलियत में मैं तो ये समझता हूँ, मैंने तो ये अर्थ निकाला है निष्कर्ष अपने, साधक का मतलब ये जो सध जाए, और जो गिरा हुआ है, बिखरा हुआ है, हवा में इधर से उधर किसी के साथ में उड़ता फिरे या कुछ होता फिरे, तो वो साधक ही नहीं है। किसको मानोगे? भक्त क्या है? जो अपने गुरु से विभक्त ना हो, जो कहीं विभक्त ना हो, कहीं बटे नहीं, कहीं टूटे नहीं, कहीं वो नहीं हो, होता है असलियत में भक्त। हम साधक और भक्तों की परिभाषाएं तो मतलब वैसे देते रहते हैं, नाम के होते हैं साधक, उनको क्या साधक कहेंगे? अरे जो भी कुछ होना है, जो यहाँ से लगी है वहीं से बुझेगी। कितना भी कोई भी करता रहे कि भाई जो होने के लिए इतने इतने आपने हमने सबने जंतर मंतर पे इतना इतना वो सब कुछ देखा, लेकिन उसमें क्या है, पहले अलग थे। पहले उसमें क्या है, मिले हुए लोग थे, जो सारी प्रक्रिया तो अब भी चल रही हैं, मान के चलते हैं कि इसमें सारा सब कुछ मिला हुआ है। जो जो भी कार्य करते हैं उनमें षड्यंत्रकारी होते ही होते हैं, जहां भी चले आपके काम को बिगाड़ने के लिए उसमें होते हैं। लेकिन अब हम इतने विवेकशील होना चाहिए कि जहां भी ऐसे घुसते हैं, ऐसे शरारती तत्व घुसते हैं या षड्यंत्रकारी घुसते हैं, जो हमारे इसमें सेवा में, हमारे कार्य में बाधा डालते हैं, उनको जांच कर और परख कर अच्छी तरह से उनसे मतलब अपने सेवा कार्यों से दूर रखें। और समझने की आवश्यकता है, ऐसे नहीं किसी को ऐसे ही बोल दें कि भाई ये होगा, ये है, इसने ये किया है। तो आप उसको देखें। अब कितने सुचारू रूप से सारे सब कुछ कार्य चल रहे हैं, जो पहले से हम आइडेंटिफिकेशन करें, जैसे कहीं भी जाते हैं तो ऐसे फिर वो ये बोल देते हैं। अभी चंडीगढ़ में हमने जैसे राय दी, नो भाई ऐसे ही होना चाहिए, युवा सेवा संघ ये सेवा करेगा, ट्रैफिक की ये करेगा, बीच में से कोई घुसे नहीं, कोई उपद्रव नहीं करे, कोई मतलब जोश में ऐसे नहीं आए। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स निकला। अपने साथ में राजेंद्र जी थे, बढ़िया अच्छे पूर्व से बाल संस्कार के हैं, अपने सेवाएं बहुत बढ़िया हुई, जबरदस्त। और रामा, अब रामा भाई को बोलते हैं, रामा भाई ये करते हैं, रामा भाई के नेतृत्व में कितना अच्छा वो हुआ चंडीगढ़ की रैली। बहुत बढ़िया, बहुत संख्या बहुत काफी इस बार बहुत अच्छी रूप से निकली है, चंडीगढ़ की रैली तो वो बहुत बढ़िया मतलब निकली। अच्छे अच्छे क्या है, जिनको भी बोला, हमारा जितना भी सामर्थ्य था उनमें से अपने साथ साथ में चार चार अच्छे अच्छे साधकों को, अच्छे अच्छे भक्त साधकों को लेकर गए। ऐसे नहीं कि हम भीड़ करने के लिए तो भीड़ में कर दें, भीड़ दिखाने से ज्यादा कुछ नहीं होता। जैसे हमारी अनुमति है, जैसे हमारे 5,000 के इकट्ठा होना और हम 10,000 इकट्ठे करते हैं तो अव्यवस्थाएं होंगी। तो अव्यवस्थाएं से बचने के लिए तो हमने ऐसी बड़ी बड़ी जो धरना प्रदर्शन रैलियों में, उनमें सब में क्या है, इतने लोग ऐसे सामर्थ्यवान चाहिए जो विवेकशील चारों तरफ को एक तरह से बाज की तरह नजर रखें कि कहीं वो तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो सकता, इसमें सारी संभावना करते हुए, और अच्छे चल रहे हैं ये सब। और ये गुरु जी का संकल्प है। अब अपना इसमें अनुभव बताएं तो देखो, कदम कदम पर गुरु जी रक्षा करते हैं। उसमें इतनी तेज बारिश थी चंडीगढ़ में, जाते ही रात से बारिश पड़ी, पूरे दिन बारिश पड़ी। जब 12 बजे शुरू होना था तो तुरंत बारिश रुक गई।
बारिश रुकने के बाद में अपना 2 बजे तक वो चला सार यात्रा चली और जहाँ पर इकट्ठे होने थे वहां पर इकट्ठे हुए, एक बूंद भी नहीं गिरी। और जब अपनी यात्रा पूरी हुई और सारा संग हुआ, भोजन प्रसादी हुई, उसके बाद में फिर बारिश शुरू हुई। फिर बारिश इतनी पड़ी कि अगले दिन शिमला में भी बारिश पड़ रही थी, सब लोग छाताएं लेकर निकल रहे हैं। कहीं क्या है, ये बापूजी ही अच्छी कृपा है, कहीं तो परीक्षा ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं। और लोग बोल देते हैं अरे बापूजी क्या करेंगे, बापूजी की परीक्षा थोड़ी है, बापूजी के लिए ये थोड़ी है। अरे सारा सब कुछ उन्हीं के साथ अनुसार ही चल रहा है, सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उनकी इच्छा अनुसार। तो गुरुजी सामर्थ्यवान है। उधर से बसें आ रही थी तो अपनी एक बस थी तो बिल्कुल खेत में गिरने वाली थी, पेड़ के सहारे से रुकी और वो बस वहीं पर खराब हो गई, किसी को खरोंच तक नहीं आई, दूसरी बस में बैठकर आए इधर फरीदाबाद तक। तो इसकी ये क्या है, बापूजी के कदम कदम चमत्कार हैं और बापूजी तो सब जगह देख रहे हैं। तो अब हम निकले हैं तो सब ये मैं तो फिर पुनः यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, गुरुजी के आश्रम के सिद्धांत के खिलाफ या गुरुजी के खिलाफ या कोई भी कहीं से भी ये भी या कुछ भी आ जाए ना, पूरी सृष्टि पर कोई देव पुरुष भी आ जाए कि मैं बापूजी को बाहर लाऊंगा, या कुछ भी कोई भी आ जाए, परमात्मा भी वापस आ जाए कि मैं लाऊंगा गुरुजी के सिद्धांत के खिलाफ, तो हम उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम अपने विवेक से चलें, जो भी गुरुजी ने आदेश दिया आगे दिया है कि हमको कहीं न्याय की यात्रा के लिए अपने ये सब कुछ दो, तो उसी तरह से करना है। और ये गलत है कि हम किसी को बुरा कहें, किसी को भला कहें, कि जब तक हम परखते नहीं है, जांचते नहीं है, तो हम किसी के बारे में कहने के अधिकार ही नहीं है। तो तरह तरह के आजकल वीडियो में देखता हूँ चल रहे हैं, बन रहे हैं, वो उसको कोसते हैं, वो उसको कोसते हैं, यही गलत है। खाली हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, बुद्धि का विवेक ले लें, किसी पर एक दूसरे पर नहीं करें। ये क्या है अपनी, यही तो किसी उसमें देखो आप, मैं देखता हूँ, मैं इसमें संप्रदाय में मुस्लिम संप्रदाय में इतने वर्षों से दिन से था, सारा सब कुछ देख रहा हूँ। वो क्या है, एक लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपने सनातनी बन के ये फलाना है कि ये महात्मा है कि ये मैं गृहस्थ में रहता हूँ, मैं तेरे को गाली दूंगा, तू मेरे को गाली दे, ये कर दे, इसीलिए कटे बटे हैं, इसीलिए कट रहे हैं। और जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे, अरे हमारे एक साथ है, एक साथ इकट्ठे हो जाओ, कहीं भी ये करना है, गुरुजी का सिद्धांत के अनुसार गुरुजी ने बोल दिया, बस खड़े हो जाओ। और एक दूसरे पर लांछन लगाना, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ये करने का, ये तो ये गलत, मेरे को बहुत गलत लगता है। तो सब मिलजुल कर गुरुजी के न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, बहुत जरूरी है। और गुरुजी सब सुन रहे हैं, गुरुजी सब देख रहे हैं। और संकल्प, आप हमारे संकल्प में इतना बल होना चाहिए कि हमारा संकल्प पूरा हो। लोग अब कई बार मैंने देखा था कि राजनेताएं बोलते थे कि भाई गुरुजी अपने संकल्प से बाहर आ जाएंगे। जब इतना कई बार मीडिया वाले बोल रहे थे कि भाई गुरुजी इतने ही सामर्थ्यवान हैं और सारा सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं बाहर आते। मैंने उनसे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कई बार, तुम उनके हृदय की जानते हो, उनको क्या है, आगे की सृष्टि को कैसे चलाना है, क्या देखना है। गुरुजी का संकल्प है, गुरुजी चाहें तो सारा सब कुछ ये हो, बदल बदल हो सकता है। लेकिन हम उनकी नहीं जान सकते, लेकिन गुरुजी के सिद्धांतों को तो जानते हैं, गुरुजी जैसी आज्ञा देते हैं, गुरुजी के वचनों पर हम विश्वास रखें और हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच ही जाएंगे। और गुरुजी भी हमारे साथ होंगे, हम गुरुजी के साथ होंगे। तो लेकिन उनके सिद्धांत के अनुरूप ही हम कार्य करें, यही हमारा होना चाहिए। गुरुदेव जी आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आप तो ऐसी सेवा चलाते रहते हैं और ये आप पर भी लांछन लगाते हैं, अरे ये भी उनसे मिले हुए हैं, फलाना है। तो कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है अपनी गुरु सेवा का अंदर। मैं जानता हूँ आपके अंदर कितनी गुरु भक्ति है, गुरु सेवा के प्रति आप तत्परता से लगे हुए हैं। जंतर मंतर पर पहले हम मिलते थे जब, तो तभी से आप तो बढ़िया, आपको साधुवाद है। नित्य नए में तो गुरु जी की सेवा में, गुरु जी का चिंतन मनन 24 घंटे होता है। तो यही हमारा सभी का सौभाग्य है कि हम गुरु सेवा में लगे हुए हैं। और हम क्या लगे हुए हैं, गुरु जी ने हमको थाम रखा है, बस हम तो कौन सी चीज ना चीज है। तो यही चाहते हैं कि सभी अपने जो साधक भक्त हैं, गुरु जी के सिद्धांत के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे गुरु जी के नाम पर कोई आँच आए। और गुरु ये तो पक्का है कि जब हम इकट्ठा होंगे, सारी सब भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, तो उसी दिन तो बापू जी बाहर होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और आपकी सेवा को भी बहुत बहुत नमन है भुट्टो खान जी। यहाँ कई कमेंट्स है जो मैंने अभी स्क्रीन पे भी ली थी कि आपकी सेवा को नमन है और आपकी सेवा हमने देखी है, ऐसी कई तरीके की कमेंट्स हैं आपके लिए आई है भुट्टो खान जी। तो बहुत
और आपकी सेवा का एक मैंने हृदय से, इसलिए मैं कहूँगा आपकी सेवा जो हृदय से होती है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप एक तो भुट्टो खान है, ये पूरा बापू जी का पूरा मतलब साधक परिवार जानता है आपको, बहुत वर्षों से जानता है। तो इस मतलब मुस्लिम परिवार से होकर भी जब आप इतना खुलकर बोलते हैं, सनातन संस्कृति को अपनाते हुए चल रहे हैं और सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने मतलब मुस्लिम धर्म पूर्णतः छोड़ दिया, नहीं 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 नहीं, आपने सब में राम समाया है, कोई नहीं पराया है, इस बात को अपनाया है जो बापूजी ने सिखाया है। तो ये बड़ा एक आपका एक बड़ा आदर्श लगता है, एक बड़ा एक साधुओं को बड़ा एक आपका प्रति एक भाव है ये, और जो आप बात रख रहे हैं, और ये नहीं, भुट्टो खान जी ने ये भी नहीं कहा कि गलतियां नहीं हुई है, ऐसा नहीं। वो ये जो लोग कई ऐसे जो विवेकहीन होते हैं, जो भावना प्रधान होते हैं, वो बात को ठीक से समझ नहीं पाते और फिर शुरू हो जाते हैं, ये तो उनके चमचे, ये तो उनके चेले, ये तो उनके, ऐसा नहीं है। भुट्टो खान जी ने भी आज कहा कि कमियां तो हुई है, 11.5 वर्ष 10.5 साल हो गए, अभी 1 तारीख को 10.5 साल बापू जी को यदि जेल में हो रहे हैं, तो इन 10.5 वर्षों में क्या कोई गलती नहीं हुई है जो बापू जी को कोई राहत अभी तक नहीं मिली? जरूर षड्यंत्र बहुत बड़ा हुआ है, साजिश बहुत बड़ी हुई है, तो गलतियां भी हुई है, लेकिन हमें हमारे गुरुदेव के सिद्धांतों को नहीं छोड़ना है। हमें सिद्धांत में रहकर गुरुदेव के सिद्धांत पर चलते हुए जो कमियां दूर की जा सकती है उसको करना चाहिए, उस तरीके से किया जाना चाहिए, और गलतियों का विरोध भी होना ही चाहिए। लेकिन हम हमारी ही संस्था को बदनाम कर बैठेंगे तो ये गलत होगा। संस्था को बदनाम नहीं करना है। आश्रम शब्द की अपनी एक गरिमा है, उसकी अपनी एक महिमा है, उसका ध्यान सबको रखना चाहिए। भुट्टो खान जी ने बहुत बढ़िया बात आज कही है कि हमें सेवा में भी लगे रहना है, गुरुदेव के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना है, कर्तव्य तो निभाना ही निभाना है, लेकिन हमारे गुरुदेव सर्वसमर्थ है, गुरुदेव हमारे अंतर्यामी है, इस बात को भी हमें नहीं भूलना है। गुरुदेव चाहे तो क्या नहीं कर सकते वो। और इन्होंने ये भी कहा कि सोमनाथ में सत्संग मैं करूंगा, ये बापूजी ने कहा है कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा। सोमनाथ में यदि बापूजी आऊंगा ऐसा बापूजी ने कहा है, तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी शबरी की तरह कि बापूजी सोमनाथ में आएंगे। लेकिन हमें मौन भी नहीं रहना है, हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे भी नहीं रहना है, हमें अपने कर्तव्य निभाते रहना है। जैसा आज मुंबई में आंदोलन के दृश्य भी आपको मैं वहां से दिखा रहा था, काफी आप हमने देखा वारकरी संप्रदाय के वक्ता वहां आए हुए, कितने अच्छे रूप से उन्होंने पूरी बात रखी है बापूजी के समर्थन में, खुलकर रखी है। ऐसे अन्य संप्रदाय के लोग भी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। और उन्होंने और एक अच्छी बात कही भुट्टो खान जी, आज जो आंदोलन वहां मुंबई में चल रहा है, अभी कई दर्शकों ने देखा भी लाइव, तो उसमें ये कहा वारकरी संप्रदाय के जो है कि अभी जो पहले बापूजी का मजाक उड़ा देते हैं ऐसी युवा पीढ़ी, अब समय ऐसा आया है कि वो भी बापूजी के समर्थन में प्रचार में लगे हुए। मतलब शुरू में बहुत 13 से लेकर 16-17 तक कहिए, 18 के बाद भी, क्योंकि 18 में तो फैसला आया था 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर केस में। उसके बाद फिर और बापूजी के खिलाफ बहुत कुछ चला सोशल मीडिया में, लेकिन अब 30 जनवरी 2023 को जब गुजरात केस में बापूजी के खिलाफ फैसला आया, तब इतना माहौल नकारात्मक नहीं लग रहा है जैसा पहले लगता था, क्योंकि अब जाग रहे हैं, लोग भी जाग रहे हैं, लोगों को समझ में भी आ रहा है और लोगों तक तथ्य पहुंच रहे हैं। भले अभी पूरी तरह हमको इसमें सफलता नहीं मिली है, हम साधकों को, कि लोगों तक सुप्रचार, हमारी लोगों तक सच्चाई, अभी भी बहुत काम शेष है, बहुत काम हमें करना है, उसमें लगे रहना है। और भुट्टो खान जी जैसे साधक जब हम सबके साथ हैं, तो निश्चित ऐसे बापूजी के लाखों लाखों साधक है जो इस काम को सफल बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सिद्धांतों का पालन करते हुए और आपस में मतभेद जो है उसको मिटाकर संगठित रूप से यदि हम कार्य में लगे रहेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि और कई ऐसा भी कहते हैं भुट्टो खान जी कि ये ट्विटर सेवा करने से क्या हो जाएगा, ऋषि प्रसाद सुप्रचार वगैरह सब करने से क्या हो जाएगा, बापू हम तो 10 साल से कर ही रहे। लेकिन मैं ये हमेशा कहते रहता हूं कि हमारे बापूजी जेल से बाहर नहीं आए मतलब हम उसमें पूरी तरह फेल हो गए, ऐसा नहीं है। बापूजी की रिहाई ये हमारी प्राथमिकता है, वो नंबर 1। लेकिन दूसरा हमारा उद्देश्य ये भी है कि समाज में सुप्रचार हो, समाज में सच्चाई गुरुदेव की पहुंचे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। आप चाहे कितना भी सुप्रचार कर लो, कितना भी लोगों तक सच्चाई पहुंचा दो, लेकिन उससे बापूजी बाहर आएंगे ही ये जरूरी नहीं है। वो कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए उसमें त्रुटियां दूर करके वो एक अलग बात हो गई, सुप्रचार अलग हो गया। इसलिए कोई ये ना कहे कि हमने इतनी ट्विटर सेवा कर ली, बापूजी तो रिहा नहीं हुए, हमने ऋषि प्रसाद बांट दिए, बापूजी तो रिहा नहीं हुए। नहीं नहीं नहीं, हम ये सोचे कि हम लोगों में सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें हमें सफलता कितनी मिली, उसमें हम कहा कितने हद तक सफल हुए हैं, उसका चिंतन करिए
और उसको और अधिक बढ़ाइए और अधिक उसमें सफल होइए। फिर कानूनी लड़ाई अपनी जगह चल रही है, उसमें वो भी चलती रहे और ये भी चलता रहे। रुपेश कह रहे हैं कि बम बम ठाकुर राहुल जोशी की दूसरी टीम है। जी रुपेश जी, अब ये तो सब आश्रम आर बापूजी टेम्पल्स, ओके, मंदिर है बापूजी के। त्रिवेणी कांचना जी कह रही है, ये प्रिंसिपल है हैदराबाद से, ये कह रही है कि आश्रम आर बापूजी टेम्पल्स, बापूजी के मंदिर है जो आश्रम है, और हम उन्हीं आश्रम को बदनाम कर देंगे तो बड़ा दुख होता है। भुट्टो खान जी क्या कहेंगे? देखिए आश्रम क्या है, आश्रम बापूजी का एक ऐसी तपस्थली है जहाँ पर बापूजी के चरण पड़ जाते हैं, वो एकदम पवित्र काफी क्षेत्र बन जाता है। और जो आश्रमों को बदनाम कर रहे हैं उनकी मतियां तो भ्रंश हुई हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, कोई देखा होगा लेकिन आश्रम में सब तपस्वी रहते हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर, और बापूजी के प्रति समर्पित हैं। उनके बराबर तो ये जो जो लोग हैं, चलो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, गृहस्थी अपनी जगह ठीक है, सारे सब कुछ अपनी जगह ठीक है जो वहां पर जाते हैं, लेकिन आश्रम ऐसी तपस्थली है, पवित्र भूमि है। बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, मेरे बापू के दर आएगा जो, कर जाएगा जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा, जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा।